नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच पुनः एक ऐसे विषय के साथ हूँ कि वैशाली जिले में पूरा घमासान मचा हुआ है। पिछले 24 घंटों में एक मानसिक रूप से विकलांग कहा जाए या मानसिक रूप से दिवालियापन कहा जाए, वैसे व्यक्ति ने भूमिहार समाज को लेकर के बहुत अभद्र टिप्पणी की। बाद में उसने इस पे कई चर्चा किया, कई तरीके की टिप्पणी भी उसने कर दिए, लेकिन यह संभव नहीं है कि मोदी सरनेम पे राहुल गांधी का सदन का सांसद का सीट खत्म हो जाता है और टिप्पणी करने वाले ने प्रशांत किशोर पर गलत टिप्पणी किया और उसके आगे उसने भूमिहार लगा दिया। भूमिहार शब्द एक सामान्य शब्द नहीं है कि किसी व्यक्ति का है जिस पे आपने टिप्पणी कर दी। किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है तो व्यक्तिगत करे, लेकिन यह खेला मत करे जो उसने किया। इसका खामियाजा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा और काफी चीजें हो रही हैं। कानूनी प्रक्रियाओं में समाज लगा हुआ है और इस पे एक बड़ी कार्रवाई भी होगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस ड्रामे के पीछे एक बड़ी कहानी है और कहानी क्या है उस पे मैं आपको कुछ दिखाते हुए कहना चाहता हूं। तो पहले हम कुछ पाठ दिखाते हैं जिसको समझिए कि यह क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, ताकि जनता का, लोगों का ध्यान भटक जाए और एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बीच में लाया गया, दो समुदाय के बीच में लड़ाने का प्रयास और जाति को लेकर के भयावह स्थिति हाजीपुर के अंदर पैदा करने का प्रयास जो किया गया है, ये साधारण खेल नहीं है, ये राजनीतिक खेल है। अब तक ये राजनीतिक खेल राष्ट्रीय स्तरों पे आप देखते थे, ये हाजीपुर विधानसभा को लेकर यह राष्ट्रीय ड्रामा, एक राष्ट्रीय खेल का एक प्रतिबिंब आपको हाजीपुर में दिखना शुरू हो जाए। तो पहले छोटा सा क्लिप देखिए कि आखिर क्यों, किस लिए ये कहानी शुरू की गई है। हल्का बारिश में ही पूरा शहर दहा जाता है। आपने जो वीडियो देखा, मैं उसकी कुछ झलकी आपके साथ भी साझा करते हुए अपने साइड में स्क्रीन पे दिखाते हुए चल रहा हूं। आपको विभिन्न प्रकार के वीडियो यहाँ पे दिखाई देगा, इसलिए दिखाई देगा क्योंकि इन सभी मुद्दों को लेकर जो हाजीपुर में बवाल मचा हुआ है, लगातार लोग जन जागरूकता को लेकर के आंदोलित हो चुके हैं। यूट्यूबर्स जो हैं वो गली मोहल्ले के अपना, या कहा जाए कि सामान्य नागरिक भी अपने गली मोहल्ले की कहानी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे साझा करने लगा है। यहाँ पे 25 सालों से भाजपा की सत्ता है, यानी हाजीपुर विधानसभा में 25 साल से हाजीपुर में भाजपा का विधायक है, कहा जाए एनडीए का विधायक है। और एनडीए के विधायक के द्वारा अब कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 14 साल एक व्यक्ति का राज रहा और उसने अपने ही ऑफिस एम्प्लॉय को विधायक बना दिया और वो 3 बार, एक उपचुनाव और 2 फुल चुनाव में वो विधायक बन गया। विधायक तो जरूर बन गए, लेकिन 25 सालों में हाजीपुर को 80-90% कमीशन खोरी में इतना बर्बाद कर दिया कि हाजीपुर में आप न सड़क देख पाएंगे, न बिजली देख पाएंगे ढंग से, न पानी की व्यवस्था देख पाएंगे, न कचरा प्रबंधन देख पाएंगे, न आप सड़क सुरक्षित देख पाएंगे कि पब्लिक जो चलती है, लोग जो चलते हैं सड़कों पे, वो सुरक्षित चल पाते हैं। हमारे यहाँ की स्थिति यह है कि बच्चे जब बारिश के दिनों में सड़कों पे निकलते हैं तो बच्चों को अपना जूता नहीं पहनकर स्कूल जाना पड़ता है, या अगर बारिश हो गई तो जूता जब पहन के स्कूल से बाहर आते हैं तो बच्चों के जूते खराब हो जाते हैं। हाजीपुर एक बहुत सामान्य जगह है जहां पे लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, लोग बहुत संकट से गुजर कर हाजीपुर शहर में जीते हैं। इस शहर में राजनीति ने ऐसा मोड़ ले लिया कि राजनीतिक रूप से लोगों को यह खतरा मंडराने लगा कि अगर हम लोगों का ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएंगे तो कैसा खेला हो जाएगा।
भाजपा की हार निश्चित है और इस निश्चित हार को षड्यंत्र के तहत जीत में बदलने की तैयारी है। इसमें हाजीपुर के वर्तमान विधायक एक मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं, तो पूर्व विधायक जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के यहाँ हार उनके केंद्र में कुर्सी जाने की रास्ते को साफ करता है। वैसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का चुनाव तेजस्वी के साथ होगा, यह भी तय है, और यह तय न हो पाया तो उसके पीछे होगा कि केंद्र में जो भाजपा है और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका नाम बदलना। तो इंतजार करिए कि भाजपा का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया तो तेजस्वी यादव के खिलाफ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का चुनाव लड़ना तय है। और उनकी जो अभी खेल जो भूमिहार और राजपूतों को लेकर के उन्होंने 24 घंटे में खड़ा किया है, वो उनको अपनी जाति का, यादवों का औकात बताने का समय आ जाएगा। भाजपा उनको नापेगी कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में आपको नरेंद्र मोदी के नाम पर केंद्र में बैठा दिया गया, संसद में बैठा दिया गया, और आप संसद में बैठकर भी यादवों का वोट अपने तरफ मुखातिब नहीं करा पाए। इस बीच में वो सांसद थे और उनको बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, फिर भी वो लालू यादव से यादवों को नहीं तोड़ पाए। तो अब तोड़ने के लिए हाजीपुर सीट, लालगंज सीट, जो उनका इस बार पिछले चुनाव में भाजपा ने जीता, भाजपा के जो वर्तमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, हाजीपुर के ही रहने वाले पूर्व विधायक हैं, उनकी कुर्सी ये दोनों जगह खिसक चुकी है और 100% है कि हार होनी है। तो खेला होना चाहिए था, जबकि भूमिहार समाज के कद्दावर लीडर, हिंदुत्व के बड़े चेहरे भाजपा में आए, जिला अध्यक्ष बने। इस बात की भी खटक एक समाज को बड़े अच्छे से खटक रही है। भले ही कुछ लोग भाजपा के साथ दिखे, भूमिहारों के साथ दिखे हाजीपुर में, लेकिन खटक तो उस लॉबी को भी रहा है, क्योंकि पूर्व में उस लॉबी के ही लोगों ने का यहाँ जिला अध्यक्ष था, उससे पूर्व भूमिहारों का था। लेकिन अब जो परिस्थिति बन गई है, क्योंकि हाजीपुर विधानसभा हार की कगार पे है, सड़क, बिजली, पानी, बच्चों की स्थिति ये सब न दिखाई दे, इस पे लोग सवाल न करे, इसके लिए भूमिहार राजपूत किया गया। ऐसे मानसिक रूप से दिवालिया परिवार को, लड़के को लिया गया, जो अपने आप को हिंदुत्व का एजेंट कहता है, एजेंट ही कहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग समाज में हिंदुत्व के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, हिंदुत्व को लेकर के जिम्मेवार नहीं हो सकते, और सनातन को लेकर के लंबी लंबी भाषण देने वाले अपने परिवार में शादी ब्याह नहीं करते। सनातन की शादी ब्याह की परंपरा बहुत गंभीर है। मेरे वीडियो को बनाने के बाद, इसको जारी करने के बाद, अगर उस व्यक्ति ने आगे कुछ और भी कहानी शुरू किया तो इस पे और आगे क्रम बढ़ेगा। इसलिए कि सनातनी की शादी, परिवार, रिश्तों की मर्यादा बहुत अहम होती है। जिस लड़के ने अभद्रता की भूमिहारों को लेकर के, उसका भाई, उसका परिवार पूरा क्रिमिनल है। राघोपुर के एक लीडर हुआ करते थे रामविलास पासवान के साथ, बिजनाथ सिंह, उनके पुत्र आज रामविलास पासवान के साथ हैं। उनके बिजनाथ सिंह की हत्या करने वाला यही परिवार का बड़ा भाई है, इसी लड़के का बड़ा भाई है। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि ऐसे मानसिक रूप से दिवालिया प्राप्त लोगों को का नाम लेकर के अपना मैं जुबान खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि जिसमें गरिमा ना हो, दारू पी करके क्या बोलता हो उसको न समझ में आता हो, या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आप भूमिहारों को गाली दे रहे हैं, यह गाली और संवाद करने से पहले यह सोचना चाहिए था कि भूमिहारों का इतिहास रहा है कि लवली आनंद से आनंद मोहन तक आज सदन के मुंह देख चुके हैं, तो उसमें छोटन और भुटकन शुक्ला का क्या योगदान रहा है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो इन लोगों को इतिहास के पन्नों को एक बार उलट कर देखना चाहिए। समाज में ऐसे लोग हैं जो भूमिहार राजपूत एक साथ मिल करके समाज निर्माण में महती भूमिका निभाए। अगर नहीं जानते हैं तो आजादी के बाद का बिहार का इतिहास पहले पढ़ ले, और वही नहीं जानते हैं तो वैशाली के इतिहास, उत्तर बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास
भूमिहार राजपूतों का पढ़ लें। टिप्पणी करने से पहले व्यक्ति पर टिप्पणी करिए। व्यक्ति खराब हो सकता है, किसी जाति, समुदाय, किसी संगठन को खराब करना। मुझे हमेशा कहा जाता है कि आप भाजपा, नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों करते हैं, आप करते करते भाजपा को बोल देते हैं। मैं व्यक्ति की बात करता हूं, मैं प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं, मैं नरेंद्र मोदी से सवाल करता हूं, गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्री से सवाल करता हूं। भाजपा संगठन है, कभी अटल जी के हाथ में था तो कभी अमित शाह के, और आज किसके हाथ में है वह भी पता है। दुनिया जानती है कि गुलामी प्रथा में भाजपा आज जी रही है, कल किसी और के हाथ में भी होगा। नितिन गडकरी भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और राजनाथ सिंह भी रहे। और समाज को एकजुट कर भाजपा को या कांग्रेस को भी एक समय था जब भूमिहार राजपूतों ने मिलकर सवारा और सजाया। आज भाजपा को सजा रही है, लेकिन हाजीपुर के अंदर मानसिक रूप से दिवालियापन प्राप्त जो स्थिति है विधायकों का, उनके मानसिक जो सोच है, और उन्होंने जो षड्यंत्र करके भूमिहार और ब्राह्मणों, भूमिहार और राजपूतों के बीच में जो खाई पाटने का काम किया है, वो बहुत ही घटिया है। और यह बात भूमिहार को भी समझना होगा और समझा भी है, क्योंकि 24 घंटे में उस आदमी का बहुत दुर्गति हो जाता, लेकिन मर्यादा के अंदर रह करके फेसबुक पे के माध्यम से, जैसे उसने फेसबुक पे किया, उसको मर्यादा से समझाया गया। लेकिन उस आदमी में समझ नहीं है। वो किसी राजनीतिक गठजोड़ का हिस्सा बनकर किसी व्यक्ति को कमजोर करने का प्रयास करेगा, तो खास करके यदि वो ध्यान रखना चाहिए कि भूमिहारों को कमजोर करने का प्रयास न किया जाए। तो ये आज का जो गंभीर विषय है, इसलिए है कि मैं पत्रकारिता में हूं, लेकिन भारत का संविधान मुझे भूमिहार कहता है, पत्रकार नहीं कहता है। आपको जो कहना हो कह सकते हैं, कि भारत का संविधान हमें भूमिहार कहता है। याद ना हो तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके राजपूत होते हैं, याद कर लीजिएगा। नरेंद्र मोदी ओबीसी हो जाते हैं, अति पिछड़ा के बेटा हो जाते हैं। अमित शाह अति पिछड़ा के बेटा हो जाते हैं। दलित और आदिवासी आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाते हैं। ओबीसी राष्ट्रपति बनाते हैं, दलित मुख्यमंत्री होता है, दलित ओबीसी मुख्यमंत्री होता है। यानी आपने समझिए, भारत की राजनीति ने समाज को कितना बांटा है। यहाँ मुख्यमंत्री तक दलित हो जाते हैं, आदिवासी हो जाते हैं राष्ट्रपति, ओबीसी हो जाते हैं तो अति पिछड़ा हो जाता है, क्या नहीं होता है। तो इस परिपाटी को केंद्र में चला रहे हैं, बहुत बढ़िया है। हाजीपुर की राजनीति में माहौल खराब कर भूमिहार और राजपूतों के बीच में खाई ना पाटा जाए। साथ ही साथ राजनीति का स्तर ऐसा रखा जाए ताकि इन सभी बिंदुओं का, जिसका मैं वीडियो लगातार आपको दिखा रहा हूं, इन सभी बिंदुओं पर समाज बात रखे और राजनीति करने वाले लोग नीचता का परिचय न दें। और साथ ही साथ किसी भी जाति समुदाय के लोग इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी पे टिप्पणी करते हैं तो व्यक्तिगत आपको टिप्पणी करने की हैसियत है तो करिए, नहीं तो किसी जाति समुदाय को लेकर कोई बात रखने की, टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। इससे समाज का सौहार्द बिगड़ेगा और वैशाली जिला प्रशासन निकम्मी होकर जिस प्रकार से पिछले 24 घंटे से खड़ी दिखाई दे रही है, यह उसके लिए घातक हो जाएगा। अगर किसी का दिमाग सनक गया तो आने वाला कल वैशाली जिला अधिकारी और वैशाली के पुलिस अधीक्षक के लिए घातक हो जाएगा। वो खोज नहीं पाएंगे अपना अस्तित्व। तो वैशाली प्रशासन अगर दूसरे के पोस्ट पे ध्यान रखते हैं तो ऐसे आवारागर्दी करने वाले लोगों का भी ध्यान रखें। और राजनीतिक षड्यंत्र के पीछे आप अपना समय बर्बाद नहीं करें। जिला प्रशासन समाज को एक बेहतर रूप देने का काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे भी आप सभी के बीच में ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आप सभी के बीच में आता रहूंगा।